पूर्व सीएम अब बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, इसको कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी? गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बोलिए ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था भाजपा में। आशुतोष जी, ये इन तस्वीरों पर आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। पता नहीं आजकल गोदी मीडिया के डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के साथ हर दिन किसी न किसी प्रवक्ता या विश्लेषकों के साथ जोरदार भिड़ंत हो जाती है। आपको बता दें, दिल्ली को 10 साल बाद नया सीएम मिला है। तीसरी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सीएम केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपा है और आतिशी को विधायक दल का नया नेता चुनते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आतिशी का शपथ ग्रहण अभी बाकी है, लेकिन सीएम पद के लिए नामित होते ही आतिशी के नाम पर सियासी वार भी शुरू हो गए हैं। इसी मुद्दे पर आशुतोष और गौरव भाटिया के बीच तू तराक से लेकर घटिया दल बदलू और पता नहीं क्या क्या बोला गया। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा? क्या वो दबाव में रहेगा? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम है। इस बारे में उनका नियंत्रण कहां से चलता है ये सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है तो यहां भी चलेगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक विश्लेषक का गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची प्लीज उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। आशुतोष जी, अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है, उनको बोलने दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए, 2 और मेहमान इंतजार में है, प्लीज। लीडर नहीं गौरव भाटिया जी प्लीज। गौरव भाटिया गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है, इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती। कल वो आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। अभी उनकी बारी है, गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दे प्लीज। गौरव भाटिया जी, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में। आशुतोष जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। पहले मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है। ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे। आदमी को ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करें। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले प्लीज। आशुतोष जी, गौरव भाटिया जी ठीक है, इस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग डिबेट खराब करना चाहते हैं। संगीत रागी जी, पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री जी मैं आ रही हूँ। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया, उनके हाथ में वो पत्र है, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। संगीत रागी जी, इन तस्वीरों पर आपकी देखिए, गौरव भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो ये कि कल जाकर के आतिशी जो खड़ाओं को रख करके और शासन चलाएंगी, कल यदि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला आता है तो वो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन करेंगी, इसमें पूरा एक संशय खड़ा हो गया है। दूसरी बात, मेरे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी का परिवार, उनके माता पिता एक आतंकवादी के को क्षमा दान करने के लिए, अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए मर्सी पिटीशन पर फाइल करती हैं। वो घोर नक्सलवादी, देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को,
वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं और आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है। अरे वो विधायक चुनी गई, उसके बाद मंत्री चुनी गई, कई मंत्रालय उनके पास रहे, तब तो ये मुद्दा बीजेपी लेकर नहीं आती थी। संगीत ये नहीं लाए, ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए था, पहले भी लाना चाहिए था, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो काम जो लालू, मधु कोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और चुन जाने से ये संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ठीक है। ये जो बार बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक आकर के कहते हैं कि मैं गया और लोग कह रहा था अरविंद केजरीवाल का बेटा, ये हम लोगों ने बहुत देख रखा है। ये जो हम इसे नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में, अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है कि एक ढंग से ये पूरी के पूरी जो है वो नाटक करने वाली एक कंपनी के तौर पर। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने आशुतोष जी का नाम लिया है तो आशुतोष जी का ही सीधे रुख करते हुए, आशुतोष जी ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, और दूसरी तस्वीर जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है आतिशी की ओर से। अब तमाम और चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गोपाल राय, तमाम दूसरे चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम अब बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, और अपने आप में आतिशी शायद पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं जो ये कहती हुई कि ना आप मुझे बधाई दीजिए, ना आप मुझे माला पहनाइए, क्योंकि मेरे लिए ये दुख की घड़ी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी आप? गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। गौरव जी टिप्पणी करें तो दलाल को शो से उठा दीजिएगा। दल बदलू है, लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था भाजपा में। आशुतोष जी, ये इन तस्वीरों पर, आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है। आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी प्लीज, गौरव भाटिया जी प्लीज। अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर, आशुतोष जी तस्वीरों पर प्लीज। बिल्कुल, मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। बोलिए। इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता था। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफेंस का बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड का बैकग्राउंड है, रोड्स स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी और इतना जो एकेडमिक करियर है, वो नहीं मिल सकता दिल्ली को। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसके एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पे अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति में उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी, उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा, ये अक्षम्य है और ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करती। नहीं आशुतोष जी, संगीत जी आप बोलेगा, विनोद जी की बिल्कुल टिप्पणी नहीं हो पाई है, 10 सेकंड में बोल लीजिए। देखिए, माँ बाप के व्यक्तिगत चीजों को नहीं घसीटा जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है, वो भी टेररिज्म से लिंक्ड आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है। दूसरी बात, उसी विचारधारा को उनकी बेटी भी आगे बढ़ाती रही है और कभी भी इसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है, इसलिए सवाल उठता है। विनोद अग्निहोत्री जी, अब इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, आतिशी को मालूम है कि वो इस चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो घोषित है। और अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आतिशी को अपने कार्यकाल की अवधि मालूम है कि ये 5 महीने का उनका कार्यकाल है, नंबर 1। तो एक तो दबाव ये है। दूसरा दबाव ये है कि चाहे वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो या ना हो,
लेकिन उनकी छवि यही रहेगी। वो जो भी फैसला लेंगी उस पर अरविंद केजरीवाल की छाप होगी ही होगी, और वो स्वाभाविक है। वो भी एक है। दूसरा ये बात सही है कि उनके नेता है अरविंद केजरीवाल, और अगर वो अभी खुशी जाहिर करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे, मिठाई बांटने लगे, तो खतरा पड़ जाएगा चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी बनने का। तो ऐसा कोई किसी तरह का संदेश या संकेत क्यों देंगी? दोस्तों, जैसे ही दिल्ली के नए सीएम के तौर पर आतिशी का नाम सामने आया, वैसे ही बीजेपी कभी आतिशी को कठपुतली मुख्यमंत्री करार दे रही है तो कभी आतंकी अफजल गुरु के हिमायती परिवार का बतला रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद कहा है कि आतिशी राम कथा के भरत की तरह खड़ाऊ रखकर चुनाव होने तक राज चलाएंगी। अब सवाल यही है कि क्या सीएम चेहरा बदलने से केजरीवाल सरकार की छवि में कुछ बदलाव आएगा? क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे केजरीवाल अपने फिसलते जनाधार को वापस एकजुट कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या है राय, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।